हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। सुपर टेट की इस सीरीज़ को चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हुए प्रतिशत के हम लोगों ने पिछले जो टाइप्स देखे थे उससे और भी जो विभिन्न टाइप्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से आय और व्यय पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्या दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है कि राम अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है। राम की जितनी भी आय है 24% वह अपने मकान के किराए पर खर्च कर देता है और 62% अपने परिवार पर खर्च करता है। कहाँ कहाँ खर्च करता है? 24%। उसकी जितनी भी आय है वह अपनी टोटल आय का 24% खर्च कर देता है आपके रूम के किराए पर। और उसके बाद जो बचा हुआ 62% वह अपने परिवार पर खर्च करता है। तो आपको बताना है इसके बाद और क्या दे रखा है कि वह बचा कितना लेता है अपना, वह 6300 रुपये क्या करता है, बचा भी लेता है। कितना बचा लेता है? 6300 रुपये वह क्या करता है, इतनी उसकी सेविंग हो जाती है। तो आपको बतानी है कि राम की टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो उसकी आय कितनी रही होगी, अपने आप में 100% रही होगी। उसने खर्च कितने कितने किए, 24% खर्च किया 100 में से। ठीक है, और कितना खर्च किया, उसके बाद 62% उसने खर्च किया अपने परिवार पर। तो आपके कितने प्रतिशत उसने खर्च कर दिया और कितने बचा लिए। देखिए उसने खर्च किए 62 में 24 जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका 62, 10 72, 10 82 4, 86% क्या किए, 86% उन्होंने अपनी जो खर्च है उस पर खर्च कर दिया। और बचा कितना, 100 में से आप 86 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 14% केवल वह बचा पाया। लेकिन वहीं जो उसका 14% है वह 6300 रुपये के बराबर है। तो उसकी जो कुल आय है, कुल आय कितनी होगी, कुल आय में उसका बचा कितना है, केवल 14% बचा है। और वहीं किसके बराबर है, कुल आय का 14% ही बराबर है आपका 6300 के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप पंचांतर करेंगे तो 100 आपका उधर चला जाएगा। तो कुल आय बराबर कितना आ जाएगा, कुल आय बराबर आपका 6300 गुणे 100। आप देखिए 14 इधर गुणा में है तो आपका इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बटे 14। ठीक है, अब देखिए इसको आप 7 से काट के देखिए, 7 दूना 14 और 7 नवा 63, कितना आ गया 900। अब इसको आप 2 से काटिए 100 को, 2 से आपको 100 को काटेंगे 50 आ जाएगा, 9 पचे 45, कितना आ जाएगा 9 पचे 45, आपका 2130। यानी कि उसकी टोटल आय कितनी थी, 45,000 रुपये। हमने क्या किया, सिंपली उसने 24% अपने किराए पर खर्च किया था। तो जो जिस रूम में भी वह रहता है, जो घर उसने लिया है, एक तरीके से उसने घर का किराया चुका दिया, 24% उसकी आय का खत्म हो गया। अब उसके पास जो भी बचा हुआ था उसमें से 62% अपने परिवार पर, अपने बीवी बच्चों पर वह खर्च कर देता है। लेकिन फिर भी उसके पास 6300 रुपये बच जाते हैं। तो वह आपका जितना प्रतिशत उसके पास बचा होगा वहीं 6300 के बराबर होगा। तो यहाँ पे टोटल उसने खर्च कर दिए थे 86%, तो उसके पास टोटल बचा कितना, 14%। जो 14% बच रहा था वहीं 6300 के बराबर था। तो यहाँ कुल आय का जो 14% है वहीं 6300 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए, आप पक्षांतर करके गुणा कर लीजिए, तो उसकी टोटल आय कितनी थी, उसकी टोटल आय 45,000 रुपये थी। ठीक है, समझ आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न आपका दिया हुआ है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% क्या करता है, शिक्षा पर व्यय कर देता है। तो मान लीजिए नारायण के पास क्या था, टोटल 100% था, उसने जो आपका 30% था, 30% उसने अपने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। ठीक है, एजुकेशन यानी कि उसने 30% अपने शिक्षा पर खर्च कर दिया। और उसके बाद जो शेष का 50%, अब यह नहीं बोल रहा है कि आप 100 में से 30% एजुकेशन पे खर्च कर दिया, उसके बाद उसी में से 50%, नहीं, 30% खर्च करने के बाद जो उसके पास शेष राशि बची उसका जो उसने 50% क्या किया, अपने भोजन तथा परिवर्तन पर क्या किया, व्यय करता है। ठीक है, वह क्या करता है, इसके बाद बचे हुए में से वह क्या करता है, 50% अपने भोजन पर खर्च करता है। 50% कहाँ करता है, अपने भोजन पर खर्च कर देता है। इसके बाद भी उसके पास 1000 मकान का किराया देता है। यानी 1000 उसके बाद भी क्या करता है, वह अपने मकान का किराया दे देता है।
लेकिन फिर भी उसके पास बचता कितना है, 1800 रुपये क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो आपको बताना है कि 1800 बचत हो जाता है, तो आपको बताना है कि उसका मासिक वेतन कितना था। ठीक है, देखिए यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए कि उसके पास कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, तो उसकी कुल आय, यहाँ पे कुल आय कर लीजिए, कुल आय। ठीक है, कुल आय में अब क्या किया, 30% अपनी शिक्षा पर खर्च कर दिया, यानी बचे कितने, अब उसके पास 100 में से 30% खर्च किया तो उसके पास 70% बचा। अब इसी 70% में से उसने जो 50% है अपने भोजन और जो भी अन्य घरेलू खर्च थे उस पर खर्च करता है। तो इसमें से अब 50% क्या करता है, अपने भोजन पर खर्च कर देता है, और इसमें से 1000 उसने क्या किया, 1000 रुपये का किराया भी दे देता है। तो इसमें से क्या करेंगे, -1000 और करते हैं, तब भी उसके पास टोटल कितना बचता है, उसके पास 1800 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, फिर भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 1800 रुपये। अब देखिए 1000 को उधर पक्षांतर करिए, इधर कितना आ जाएगा आपका, कुल आय गुणे 70/100 गुणे 50/100 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 माइनस में उधर पक्षांतर होगा, कितना होगा, प्लस में हो जाएगा, 1800 प्लस 1000 कितना हो जाएगा आपका, 2800 हो जाएगा। अब फिर से इसको पक्षांतर करिए तो आपका कुल आय कितना हो जाएगा, कुल आय बराबर, ये देखिए जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश है वह हर में हो जाएगा पक्षांतर करते समय। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, 2800 गुणे, दोनों देखिए 100 हर में है तो कहाँ चला गया, अंश में, और आपका 70 और 500 किस में है, 70 और 50। ठीक है, 50% ही था, तो 70 और 50 आपका किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। अब देखिए 1 जीरो और 2 जीरो से आपका ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से काटिए 7 चौका 28। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी टोटल आपका कितना बचा, 400 गुणे 20 बचा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 8000 रुपये। उसकी टोटल इनकम कितनी थी, उसकी टोटल इनकम थी 8000 रुपये। इसी 8000 रुपये में से 30% वह अपने शिक्षा पर खर्च करता है। उसके बाद उसमें से जो उसके पास पैसे बचते हैं, जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपके पास टोटल 100 रुपये हैं। ठीक है, टोटल 100 रुपये में से आपने 30 रुपये अपनी शिक्षा पर खर्च कर दिए। इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है आपके पास कितना बचा, 70 रुपये। अब 70 का 50% वह अपने भोजन पे खर्चा करता है, न कि अपने टोटल इनकम का 50% अपने भोजन पे खर्च करता है। समझ आई बात। तो इन दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस याद रखिएगा। यदि बोलता कि वह अपने टोटल आय का 50% भोजन में खर्च करता है तो आप सीधे 50, 30, 80 कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह अपने बचे हुए अमाउंट में से 50% खर्च करता है। ठीक है, तो इन पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न का यही मेन डिफरेंस है कि कब आपको कुल आय में से घटाने हैं और कब आपको बचे हुए आय में से घटाने हैं। ये आपको समझना ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक आदमी अपनी आय का 5% क्या करता है, निर्धन कोष में दान कर देता है। उसके बाद जो बचा हुआ शेष आय है उसका 20% बचत बैंक में जमा करता है और अंत में उसके पास 1919 यानी 1919 रुपये बच जाते हैं। क्या होता है, उसने 5% क्या कर दिया, दान कर दिया। 5% दान करने के बाद जो बचा हुआ शेष अमाउंट था उसमें से 20% वह अपने बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद भी उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। तो आपको बताना है कि उसकी टोटल आय यानी उसकी टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर उसने अपने टोटल इनकम का कुल आय का उसने 5% क्या किया, 5% उसने अब क्या किया, 5% दान दे दिया। उसके बाद इसी में से 20% बैंक में जमा कर दिया। इसी में से क्या करता है, 20% बैंक में जमा कर देता है और बचा कितना लेता है, टोटल उसके पास बचता है 1919 रुपये उसके पास बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉल्व करिए, कुल आय उसकी कितनी आ जाएगी, कुल आय बराबर कितना हो जाएगा, कुल आय बराबर देखिए इधर 1919 है। इसके बाद इधर पक्षांतर करेंगे तो दोनों 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 100 बटे 5 गुणे 20। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया
दो पंजे 10 और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो उसकी टोटल आय कितनी थी 1919। इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 1,91,900 रुपये उसकी क्या थी, उसकी इनकम थी। ठीक है, उसकी आय कितनी थी 1,91,900 रुपये उसकी टोटल आय थी। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक आदमी है वह अपनी आय का 5% क्या करता है, गरीबों में दान बांट देता है। जो गरीब है उसको 5% क्या करता है, दान दे देता है। इसके बाद जो उसके पास शेष बचा हुआ पैसा होता है उसका 20% वह क्या करता है, यह तो आपका दान में चला गया, और उसके बाद उसने 20% क्या किया, अपने बैंक में जमा कर दिया अपने फ्यूचर के लिए। उसके बाद भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं, उसने बचत भी कर लिया 1919, यानी 1,919 रुपये का उसने बचत कर लिया। आपको बताना है कि उस आदमी की जो टोटल इनकम यानी कि कुल आय कितनी है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कुल आय हमको नहीं पता है, तो कुल आय की जगह पे आप कुल आय ही रखिए। इसके बाद देखिए कुल आय में से क्या किया, 5% दान दे दिया, यानी उसके पास अब कितने बचे 95% फिर भी बचा उसके अमाउंट का। इसके बाद इसी 95% में से 20% क्या किया, अपने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि अब 20% जमा किया तो कितना बचा 80% बचा, और यही टोटल उसका बचत कितना हो जा रहा है 1919 रुपये का, 1,919 रुपये का वो बचत कर ले रहा है। तो यहाँ से कुल आय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पक्षांतर करके देखिए, कुल आय बराबर, ठीक है, कुल आय बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1919 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 95 गुणे 80। ठीक है, अब यहाँ से देखिए काटना सीखिए। आप अगर इसको इतना गुणा करने जाएंगे तब आपका टाइम भी लॉस होगा, और हो सकता है गुणा भाग में गलती होने की वजह से आप वहाँ मिस्टेक भी कर जाएं। सिंपल तरीका है कि अगर आपको ऐसे नहीं करने आता, गुणा नहीं करना है, तो आप इजी स्टेप्स को फॉलो करिए, काटना सीखिए किस तरीके से इस फ्रैक्शन को सरल बनाया जाता है। ठीक है, देखिए 0 से 0 आपका जब भी ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई में दिया हो तो आप 0 से 0 को काट सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचा आपका 95, 19 से काटिए, देखिए 19 बचे 95, 19 एक्का 19, 19 एक्का 19, यानी ऊपर कितना बचा 101 बचा। इसके बाद क्या हुआ, आप 5 से काटिए, 5 एक्का 5, 5 दूना 10, फिर यहाँ 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 4 बचा, 4 से काटिए यहाँ पे 25, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल आय उसका हो जाएगा 101 गुणे 25। अब यहाँ पे आप गुणा करिए, 25 एक्का 25, 25 एक्का 25, यानी कि 2,525 रुपये उसकी टोटल आय थी, टोटल इनकम थी, कितनी थी 2,525 रुपये। ठीक है, इसमें से क्या करता है वह 5% दान दे देता है, 20% अपने बैंक में जमा कर देता है, फिर भी 1,925 रुपये बचा लेता है। यही आपका उसकी टोटल आय कितनी थी 2,525 रुपये थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो फिर वही हुआ है कि 5% दान देने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट था उसका उसने 20% बैंक में जमा किया था, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले कुल आय का 5% दान दे दिया, यानी उसके पास अब टोटल कितने बचे 95। अब उस 95% में से 20% दान बैंक में जमा करता है, यानी 20% जमा करता है, तो बचता कितना है 80%, और यही टोटल बचत मिला करके उसका 1,919 रुपये के बराबर होता है। इसके बाद इसको आप कुल आय पक्षांतर करके सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2,525 रुपये। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछिए, वो आपको अगले वीडियो में वीडियो के तौर पर या फिर अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक नीलम है, नीलम अपनी कुल आय का क्या कर रही है 20% मकान के किराए पर खर्च कर दे रही है, यानी उसका नीलम का जितनी भी आय है वह 20% उसका उसके घर के किराए में चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, किराए के बाद उसने 70% जो बचा हुआ है शेष, जैसे 20% दे दिया तो उसके पास 80% बचा, उसी 80 में से अब 70% क्या कर रही है घरेलू उपकरणों पर या घरेलू जो भी खर्चे हैं उन पर खर्च कर दे रही है। तो शेष का उसने 70% और भी खर्च कर दिया। अब उसके पास टोटल बचत कितनी हो जा रही है, फिर भी उसकी 3600 रुपये, यानी कि 3,600 रुपये की बचत हो जा रही है। तो आपको बताना है कि नीलम की जो है कि कुल आय कितनी हो जा रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए उसकी कुल आय जितनी भी रही होगी हमको नहीं पता, तो यहाँ पे कुल आय लिख लेते हैं नहीं पता।
ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 20% उसने अपने घर के किराए पर खर्च किया। तो 20% खर्च किया तो बचा कितना, बचा आपका 80%। ठीक है, 80% का मतलब 80/100। इसके बाद क्या किया, उसका जो इसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था उसमें से 70% वह अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। यानी 70% अगर खर्च किया तो बचा कितना, 30% बचा, 30/100। उसके बावजूद उसके पास 3600 रुपये बच जाते हैं। कितने बचते हैं, 3600 रुपये बच जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो नीलम की कुल आय कितनी होगी। ठीक है, देखिए कुल आय उसकी कितनी थी, कुल आय आपको नहीं पता तो यहाँ पे कुल आय लिख लिए। उसमें से देखिए यहाँ पे बचत के बराबर बचत किया जा रहा है। आपका खर्च अगर दिया होता कि इतने रुपए खर्च किए, अगर आपसे क्वेश्चन बोल देता कि 20% किराए पे खर्च किए और बचे शेष का 70% खर्च कर दिया घरेलू उपकरणों पर, और टोटल उसने खर्च किया अगर 3600 रुपये, तो यहाँ पे आपका समीकरण बदल जाते, क्योंकि हम बचत के बराबर ही बचत कर सकते हैं और खर्च के बराबर ही खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 20% किराया पे खर्च हुआ तो 80% बचा, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो बचे हुए पार्ट के बराबर करेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर से वहीं पक्षांतर करिए, कुल आय बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कुल आय निकालिए। कुल आय बराबर 3600 गुणे 100 गुणे 100। इसके बाद आपका जो हर अंश में था वो हर में चला आएगा, 80 गुणे 30। ठीक है, अब देखिए आपका एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। इसके बाद काटिए, 3 1 का 3, 3 दूना 6, ये कितना आ गया, 1200 आ गया। अब फिर से लिख लीजिए, 1200 गुणे 100/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटिए, देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 छके 12, यानी कि कितना आ गया, 600 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 छका कितना होता है, 25 छका 150 होता है। इसके बाद 2 जीरो, यानी कि उसकी कुल आय कितनी थी, कुल आय उसकी 15,000 रुपये थी। नीलम की जो कुल आय थी 15,000 रुपये थी, जिसमें से कि उसने 20% अपने किराए पर खर्च कर दिया, और किराए पर खर्च करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट था 70% उसके घरेलू खर्चों में चला जाता है। उसके बाद भी वह 3600 रुपये का बचत कर पाती है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी थी, टोटल इनकम 15,000 रुपये थी। कैसे निकला, बचत को हम बचत के बराबर कर दिए और यहाँ से हमारा समीकरण सॉल्व होकर के ये आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आय और व्यय वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें केवल 2 ही तरीका था, आपने समझ लिया। पहला ये कि मान लीजिए पहले वह अपनी आय का 20% खर्च करता है, फिर 40%, फिर 10%, तो क्या होगा, सभी जुड़ जाएंगे। लेकिन जब बोलेगा कि पहले 20% खर्च करता है, उसके बाद शेष का 20% खर्च करता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका समीकरण बनाएंगे। यानी 20% खर्च किया, यानी 80% बचा। अब उस 80 में से आपका क्या 20% खर्च करता है, तो उसका 80 का अब 80% बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आय और व्यय के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे हैं। चुनाव में जो 2 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी हैं, तो उन प्रत्याशियों के बीच में चुनाव वोटिंग के टाइम पे जो गिनती होती है तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार में जीतने वाला 65% मत प्राप्त करता है और वह 900 मतों से विजयी प्राप्त करता है। यानी यहाँ पे टोटल कितने प्रत्याशी थे, टोटल आपके 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक ने कितना पाया, एक ने आपका पाया 65%। तो अगर एक ने 65% पाता है तो दूसरा कितना पाएगा, जल्दी बताइए, 100 माइनस 65, क्योंकि टोटल वोट आपके कितने होंगे, 100% ही तो होंगे। तो 100% में से 65 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 35% आएगा। अब अगली लाइन में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जो जीतने वाला है 900 मतों से जीतता है। कितने मतों से, 900। तो आपका वो 900 क्या दे रखा है, वो हार और जीत के बीच का डिफरेंस दे रखा है। तो अगर हम प्रतिशत का डिफरेंस निकाल लें तो वही डिफरेंस तो आपका 900 के बराबर दिया हुआ है। तो यह कितने प्रतिशत थे, इसके पास 65% हैं, इसके पास 35% हैं। तो अगर यहाँ पे से 65 में से हम लोग 35 निकाल दें तो कितना बचेगा, देखो 5 में से 5 आपका 0 आ जाएगा, 6 में से आपका 3 जाएगा 3, यानी कि इनके बीच का जो 30% से हार जीत हुई है। इससे जो जीतने वाला है वह क्या क्या है, हारने वाले से 30% वोट ज़्यादा पाए हैं। तो वहीं 30% किसके बराबर है, यहीं आपका जो कुल मत है, कुल मत का आपका
30% किसके बराबर है? 900 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? कुल मत बराबर कितना हो जाएगा? 900 गुणे 100/30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 30 3 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 30। यानी टोटल मत कहाँ कितने थे? वहाँ पे 3000 टोटल मत थे, जिसमें से 65% प्राप्त किए थे जीतने वाले ने, 35% प्राप्त किए थे हारने वाले में। यहाँ से आपसे पूछ भी सकता है कि जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, तो आपने टोटल मत का क्या करेंगे? 65% निकाल देंगे, तो आपको पता चल जाएगा जीतने वाला कितना पाया है। और जीतने वाला जितना पाया है, 3000 में से जीतने वाले का वोट माइनस कर देंगे, तो आपके हारने वाले का मत आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ही प्रश्न में क्या क्या सीखें कि पहले तो उनका निकालिए डिफरेंस कि कौन कितना मत पाया है। उसके लिए आपको प्रतिशत देखना होगा। अगर एक 65% पाता है तो दूसरा जाहिर सी बात है 35% पाएगा, क्योंकि टोटल जो आपके वोट हो सकते हैं, कुल मत हो सकते हैं 100%, यानी कि 100% हो सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, कितने प्रतिशत का अंतर है? 30% से हार जीत हो रही है, और यही 30% की हार जीत 900 मत के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से समीकरण में रख करके आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ से आपसे अगर प्रश्न थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेगा तो क्या पूछ सकता है? पूछेगा आपसे कि जो ये मत है आपका जीतने वाला टोटल कितना मत पाया है। तो जीतने वाला 65% पाया है, 3000 का 65% निकाल करके उसको बता दीजिए कि वह कितना मत टोटल पाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो प्रत्याशी थे, सोनू और मोनू, जिसमें से क्या हुआ कि दोनों प्रत्याशियों में से सोनू ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। दो आपके प्रत्याशी यानी दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, एक का नाम था सोनू और एक का नाम था मोनू। चलिए मान लीजिए यहाँ पे सोनू खड़ा होता है और यहाँ पे आपका कौन खड़ा होता है? मोनू खड़ा होता है। एक आपके जो चुनाव है उसमें केवल दो ही प्रत्याशी खड़े होते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि जो कुल मतों का सोनू ने 45% मत प्राप्त किया। सोनू ने कितना मत प्राप्त किया? 45% सोनू ने मत प्राप्त किया। तो मोनू कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया होगा? यह मत प्राप्त करेगा 100 माइनस 45, ये कितना आ जाएगा? आपका 55% मत प्राप्त किया। किसने? 55% आपके मोनू ने प्राप्त किए। अब आपसे बोल रहा है कि सोनू 1000 मतों से हार जाता है। कितने मतों से? 1000 मतों से हार जाता है। कौन हारता है? जाहिर सी बात है कि जिसके कम प्रतिशत वोट आएंगे वही हारेगा। तो सोनू क्या होता है? 1000 मतों से हार जाता है। लेकिन इनके हार के जो हार जीत के बीच का डिफरेंस कितने प्रतिशत का है? देखिए, जीतने वाला पाया है 55%, हारने वाला पाया है 45%। तो यानी कि 10% से 55 माइनस 45 बराबर 10% से इनकी क्या हुई है? 10% से ही इनकी हार जीत हुई है। और यही 10% किसके बराबर होगा? 1000 मतों के बराबर होगा। तो यहाँ पे कुल मत क्या हो जाएगा? कुल मत का 10% ही किसके बराबर है? आपके 1000 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कुल मत बराबर क्या हो जाएगा? कुल मत बराबर आपका 1000 गुणे 100/10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी टोटल मत कितने थे? टोटल मत आपके थे 10,000। कितने मत थे? टोटल आपका 10,000 मतों पर, उनका 10,000 लोगों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से आपको सोनू को कितने मिले और मोनू को कितने मिले ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सोनू के लिए क्या करेंगे? 45% निकाल लेंगे। तो सोनू का 45% कितना आएगा? यहाँ पे सोनू का भी अगर देखिए, आपसे हालांकि प्रश्न तो पूछा है कि टोटल कितने मत थे, तो टोटल मत आपके थे 10,000। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि चलिए भाई बताइए कि सोनू ने कितने प्रतिशत वोट पाए हैं? 45%। कितने मत पाए हैं? तो ये क्या करेंगे? टोटल 10,000 वोट है। देखिए यहाँ टोटल 10,000 वोट है ना, 10,000 में से 45% कौन पाता है? सोनू पा जाता है। तो सोनू का 2 0 से यहाँ 2 0 कट गया, कितना हो गया? 4500 वोट, यानी 4500 वोट आपका कौन पाता है? सोनू पाता है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 10,000 माइनस 4500 बराबर कितना हो जाएगा? 5500, यानी 5500 मत कौन पाएगा? मोनू पाएगा। और 4500 मत किसने पाया? सोनू ने। देखिए इनके हार और जीत के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5500 माइनस
4500 यानी कि 1000 के मतों से इनके बीच का हार जीत हुआ कि जो कि पहले से दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हारा है या जो जीता है अगर परसेंटेज दिया है कुल मत निकाल करके ये भी बता सकते हैं कि हारने वाला कितना वोट पाया और जीतने वाला कितना वोट पाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि यहाँ पर अब पिछली बार तो 2-2 प्रत्याशी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। क्या प्रश्न दिया हुआ है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 3 लोग 3 प्रत्याशी खड़े हुए, एक प्रत्याशी खड़ा हुआ, दूसरा प्रत्याशी और ये तीसरा प्रत्याशी। ये आपका क्या था, टोटल चुनाव में 3 प्रत्याशी आपके खड़े थे। 3 में से जो जीतने वाला था वह 45% पा गया और उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो तीसरे स्थान पर है उसको 25%, उसको कितने मत मिले, उसको 25% मत मिले। तो अगर 3 प्रत्याशी खड़े हैं, एक को 45 मिलता है, दूसरे को 25 मिलता है, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिलेंगे। आप तो यहाँ से तीसरे का कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल मत कितना होता है, 100% ही मत होता है ना, टोटल 100% होता है। तो इसमें से क्या होगा, 45, 100 माइनस 45 प्लस 25 कर लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा, 45 और 25 को ऐड करिए, 45 5 50 20 70 यानी कि 100 माइनस 70 करेंगे तो ये कितना पाया, आपका जो दूसरा कैंडिडेट था उसने 30% मत हासिल किए। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। अब दूसरे स्थान पे कौन है, देखिए पहले स्थान पे 45%, दूसरे स्थान पे 30% और तीसरे स्थान पे 25%। जो अब ये दूसरा वाला कैंडिडेट है पहले वाले कैंडिडेट से आपके 4500 वोटों से हारा है। कितने वोटों से, 4500 वोटों से, 4500 मतों से हार हो जाती है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 45 माइनस 30%, यानी यह कितने प्रतिशत से हारा है, यह आपका चुनाव हारा है 15% से। जीतने वाले से कितना प्रतिशत कम वोट पाया, 15%। तो यही 15% आपको दे रखा है कि 4500 मतों के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, कुल मत यहाँ से निकाल लेंगे। कुल मत कैसे निकलेगा, कुल मत बराबर, कुल मत में आपका जो 15% है वह किसके बराबर है, वही तो आपका बराबर है 4500 रुपये के। ठीक है, जो आपका कुल मत था वही उसी का 15% 4500 के बराबर था। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पक्षांतर करके निकालिए। कुल मत बराबर कितना हो जाएगा, कुल मत बराबर 4500 गुणे 100 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 से काटिए, 15 तियाँ 45 यानी कि 300 गुणे 100, 300 गुणे 100। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 30,000 मत। टोटल मत कितने थे, टोटल मत आपके 30,000 थे। 30,000 में से 45% मत जो जीतने वाला होता है वो पाता है, जो दूसरे स्थान पर रहता है वो 30% मत प्राप्त करता है और हारने वाला आपका 25% मत प्राप्त करता है। तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन कितना मत पाया है। ठीक है, वो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 टोटल मत हैं तो आपका 30,000 का जो 45% होगा ये आपका जीतने वाले का मत होगा, 30,000 का जो 30% होगा वह दूसरे स्थान पर रहने वाले का मत होगा और 25% किसका होगा, वह आपका जो तीसरे पोजीशन पे रहा है उसका मत हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 कैंडिडेट हों, 3 कैंडिडेट हों, 4 कैंडिडेट हों, चाहे 50 कैंडिडेट हों, आपका जो मतों का प्रतिशत होगा हमेशा और हमेशा 100% होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हार और जीत का फासला आसानी से तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से चुनाव की कुल टोटल गणना होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है मिश्रण पर आधारित। जैसे आपका चीनी और पानी का घोल हो गया शरबत में, या फिर किसी भी प्रकार का अगर आप मिश्रण करते हैं तो मिश्रण में आप किस तरीके से चीनी और पानी को अलग अलग अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, उनकी अलग अलग क्वांटिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इस मिश्रण के टाइप में देखेंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। ठीक है, 15 लीटर का एक घोल है, यानी कि 15 लीटर आपका एक घोल है। टोटल घोल आपका कितने का है, 15 लीटर का है। ठीक है, टोटल घोल आपने बनाया 15 लीटर का, जिसमें से 40% क्या है, 40% आपका चीनी दे रखा है। तो 60% क्या होगा आपका, 60% पानी होगा।
ये आपका चीनी है और ये आपका क्या है, ये आपका पानी है। ठीक है, पानी कितना है, चीनी आपका 40% है तो पानी आपका 60% होगा। टोटल घोल हमारे पास 15 लीटर है, तो टोटल चीनी कितनी होगी, 15 लीटर का आपका 40% चीनी है, तो 40 से आप 40% निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 3 दूना 6 लीटर आपका क्या है, 6 लीटर आपका चीनी है। और 15 में से आप 6 घटा दीजिए, 15 में से 6 घटाएं कितना आएगा, आपका 9 लीटर कितना है, चीनी है। अब बोला जा रहा है कि यदि यहाँ पर 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, क्या मिलाया जाता है, अब केवल और केवल पानी मिलाया जाता है घोल में, आपको घोल में चीनी नहीं केवल पानी मिलाते हैं, तो टोटल हमारा जो हो जाएगा, टोटल घोल कितने का हो जाएगा, पहले कितना था 15 का था, अब कितने का हो जाएगा, अब 18 का हो जाएगा। ठीक है, अब घोल हमारा कितने लीटर का हो गया, 18 लीटर का, लेकिन चीनी हमारा फिर भी कितना है, केवल 6 लीटर है। तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आपको चीनी का प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे 6 बटे टोटल कितना हो गया, 18 हो गया गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 6 त्रिका 18, यानी कि 1/3 गुणे 100, ये किसके बराबर हो गया, ये आपका 33 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, उसमें घोल में चीनी हो जाएगा, बाकी आपका 66 सही 2/3 जो बचेगा वो आपका पानी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घोल वाले प्रश्नों को या फिर जो आपका मिश्रण दिया हुआ है तो दोनों अलग अलग निकाल करके जिसमें ऐड किया जा रहा है उसमें ऐड करके नया आप बनाइए, और उसके बाद नया घोल बनने के बाद आप वहाँ से ज्ञात कर लीजिए कि उसमें चीनी और पानी की मात्रा क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके के और प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि एक मिश्रण लोहे का दिया हुआ है, क्या क्या मिश्रण दिया हुआ है, आपका बालू और लोहे का मिश्रण दिया हुआ है जिसमें 10 किलो का मिश्रण है, जिसमें 20% लोहा है। इसमें किसका किसका मिश्रण दिया हुआ है, एक तो आपका बालू है और दूसरा क्या है, लोहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ले लेते हैं लोहा, और दूसरा मिश्रण इसमें क्या है, दूसरा इसमें बालू है। तो आपको बताना है, इसमें दिया हुआ है कि 20% आपका लोहा है, 20% इसमें से लोहा निकाल लीजिए। आपका मिश्रण टोटल है 10 किलो का, जिसमें से आपका 20% लोहा है, तो आपका बालू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बालू आपका 80% हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, टोटल 100 अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, यानी 100% होती है। तो इसमें से जब 20% लोहा हो जाएगा तो बालू कितना बचेगा, 80% बालू बचेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, सब पे आ जाए, कितना आ जाए 10% पे। तो सबसे पहले लोहा है कितना, आपका 10 किलो है, 10 में इसका 20% कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2 kg। टोटल हमारे पास लोहा 2 kg है और बालू कितना है, बालू है 8 किलो, यानी कि 8 किलो। ठीक है, 2 किलो लोहा है, 8 किलो हमारे पास बालू है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम लोग बालू का अनुपात लेते हैं लोहा से, तो हमको कितना करना है, आपका 9:1 यानी 90 और 10 के रेशियो में करना है। तो बालू हमारा कितना है, बालू हमारा है 80%। ठीक है, बालू हमारा कितना है, बालू हमारा 8 है और नीचे जो आपका लोहा है कितना है, 2 है। अब इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, बालू मिला रहे हैं ताकि इसका रेशियो कितना हो जाए, 90 और 10 का, यानी 90% और 10% का हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 + x बटे 2 बराबर 90/10। यहाँ से देखिए काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 का तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 8 + x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। अब इसके आगे देखिए 18 में से आप पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर करिए, 18 इधर 8 आपका जाएगा उस साइड, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 18 - 8, यानी x बराबर 10। तो आपको इसमें बालू कितना मिलाने की आवश्यकता है, इसमें आपको 10 किलो बालू और मिलाने की आवश्यकता है। ठीक है, कितना बालू मिलाने की आवश्यकता है, 10 किलो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है, दारू और पानी का एक विलयन बनाया गया है। तो इसमें आपका जो विलयन दिया हुआ है, इसमें से दारू कितना है और पानी कितना है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपका दिया हुआ है कि पानी 40 लीटर, टोटल आपका विलयन 40 लीटर का घोल बनाया गया है, पूरी एक भयंकर पार्टी है। देखिए 40% के घोल में आपका 25% अल्कोहल है। ठीक है, यानी आपका अल्कोहल जो है कितना है, 25% है।
तो आपका पानी उसमें कितना होगा, जाहिर सी बात है आपका पानी कितना होगा 75%। अब आपसे बोला जा रहा है कि उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। इसमें अल्कोहल कितना कम डाला गया होता कि यह कितना होता, 20% होता। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि टोटल है कितना। तो 40 का आप निकालिए 25%, कितना आएगा, 25 चौका 100 यानी कि 10। यहाँ पे आपका 10 लीटर जो है, 10 लीटर आपका अल्कोहल है और यहाँ पे बचा 30 लीटर। 30 लीटर आपका क्या है, पानी है। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें कितना अल्कोहल कम मिलाया गया होता कि यह 20 में होता। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, अल्कोहल का करते हैं, अल्कोहल बटे पानी करते हैं तो कितना आ जाएगा। अल्कोहल हमारा अभी फ़िलहाल में कितना है, 20% इसको करना है, अभी फ़िलहाल में मेरा 10 के रेशियो में है, 10/30 है। इसमें से क्या करेंगे, इसी में से हमको माइनस करना था ताकि हमारा रेशियो कितना आ जाता, रेशियो हमारा 20 और 80 का आ जाता। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप 10 में से 8 यानी कि यहाँ 0 से 0 चला गया, 2 चौका 8, तो ये क्या हो जाएगा, 10 चौका 40 माइनस 4x बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर से आपका 40 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये 10 बराबर 4x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10/4 यानी कि 2.5 लीटर। अगर हम लोग अल्कोहल को 2.5 लीटर यहाँ पे कम मिलाते यानी कि 7.5 लीटर ही मिलाते तो ये क्या होता, 20 और 80 का रेशियो पाया जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल में इनका रेशियो कितना है, 25 और 75 का। तो हमको टोटल कितने लीटर और कम मिलाने की आवश्यकता थी, तो 2.5 लीटर अगर हम लोग कम मिलाते होते तो ये आपका 20 और 80 का रेशियो आता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे जा कर के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करिए, आपको अगले वीडियो में उसका क्या हैगा, प्रॉपर सल्यूशन दे दिया जाएगा, या तो यदि पॉसिबल होगा तो आपको वहीं पर कमेंट आपको पिन कर दिया जाएगा। आपको किसी भी क्लास से कोई भी रिलेटेड प्रश्न है तो आप जा कर के अनूप स्टडी जोन के जीमेल पर भी वहाँ पर अपनी क्वेरी को दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।